नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल आयुर्वेद विद प्रमोद मिश्रा के साथ। आज हम बात करेंगे एसिडिटी, अजीर्ण, इन सब बातों पर। और इस पर बात क्यों कर रहा हूं, इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे कारण है कि मेरा एक त्रिनेत्र टीवी पर एक वीडियो था, आंख के ढेरों फायदे। उस चैनल पर उस वीडियो में बहुत से कमेंट आए जिसमें ये भी था एक कि आप एसिडिटी पर वीडियो बनाएं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कमेंट्स में आप लिख सकें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या क्वेरी है, आप किस रोग पर चर्चा चाहते हैं। तो उस तरह की वीडियो बनाए जा सकेंगे जो आपकी मांग होगी। तो बात करते हैं हम एसिडिटी की। आज के टाइम में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। हालांकि ये भी सत्य है कि वो सारे एसिडिटी के मरीज नहीं हैं, क्योंकि जो अजीर्ण की प्रॉब्लम है, गृहिणी है, पित्तज गृहिणी है या कुछ और हैं, वो भी अपने आप को एसिडिटी का मरीज समझते हैं। और जो एसिडिटी के मरीज हैं वो कुछ और प्रॉब्लम के नाम से आते हैं कि गैस रहती है, पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकार आती है। तो खट्टी डकार वगैरह ठीक है, एसिडिटी के सिम्टम हैं, पर ये बड़े आपस में एक आम आदमी के लिए बड़ा कंफ्यूजन का विषय हो जाता है कि अजीर्ण है, अग्निमंद है, आदमान है, या अजीर्ण है, या गैस है। तो कुछ गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस, इस तरह के नाम लेकर के भी आते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग है, लेकिन आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो अपने को आपको ठीक रखना है। तो हम बात करते हैं एसिडिटी और उससे जुड़ी हुई कुछ और बीमारियां जो हम आयुर्वेद में अग्निमांद्य और अजीर्ण में ले सकते हैं। तो एसिडिटी के कारण क्या हैं, इस पर हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम उससे बचाव नहीं कर सकते। तो हमें यह देखना होगा कि एसिडिटी के मुख्य कारण क्या हैं। तो एक कारण जो सबसे अहम है और सभी आप जानते हैं भी हैं कि तेज मिर्च मसाले की चीजें खाने से, ज्यादा खट्टी चीजें खाने से, ज्यादा खट्टा दही खाने से, कांजी खाने से, ये इन तरह की चीजों को खाने से एसिडिटी हो जाती है। लेकिन वो टेम्परेरी है, एक दिन के लिए है, कुछ समय के लिए है। लेकिन ये समस्या लगातार बनी रह रही तो एसिडिटी की समस्या एक रोग है। वो एसिडिटी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है उन सब पे हम बात करें तो एक कारण हुआ ज्यादा खट्टी, ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें खाना। नंबर 2, बार बार खाना खाना। अभी खाना खाया, घंटे 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो ये जो बार बार खाना है वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है, अम्ल पित्त को भी बढ़ाएगा। नंबर 3 कारण है कि बार बार खाना, तो वैसे ही लंबे समय तक भूखा रहना, कम खाना खाना। कम का मतलब है लंबा ड्यूरेशन, बीच में उपवास बार बार करना, लंबे उपवास करना, खाना नहीं खाना। तो ये एक कारण है कि हम लंबे समय तक खाना अगर नहीं खाते हैं तो भी होता है। यानी आप खाना समय पर खाएं। इसके अलावा जो है वो है रात में जागना। ये आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम रात को जागते हैं तो लेट सोते हैं, जैसे रात को 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा कारण है जो हमारे एसिडिटी को बनाता है। इसके साथ ही दिन में सोना, दिन में अगर हम ज्यादा सोते हैं तो भी हमारे भोजन का डाइजेशन ठीक नहीं होता। दिन में ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, वहां हम ठीक है 1 घंटे 1.5 घंटे सो सकते हैं, बाकी समय में दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आपको रात को जागना पड़ा, किसी कारण से आप सो नहीं पाए रात को, तो ऐसी स्थिति में दिन में सो सकते हैं, लेकिन खाना खाने के पहले सो जाएं। उसमें खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, बाकी समय में। ग्रीष्म ऋतु में आपको छूट है। इसके अलावा एक गरिष्ठ भोजन भी कारण है एसिडिटी में, कि हम ज्यादा, गरिष्ठ का मतलब क्या, गरिष्ठ का मतलब वो जो ज्यादा पचने में दिक्कत देता हो, बहुत लेट पचता हो, जो इजीली नहीं डाइजेस्ट होता, वो गरिष्ठ भोजन है। जैसे कि मावे की मिठाइयां हैं, खीर है, कोई ऐसी जो भारी है, हलवा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो देर से पचती है। आपकी पाचन शक्ति कैसी है उसके अनुसार आपको लेना चाहिए, आपकी उम्र क्या है, इन सबको देखते हुए आपको ये तय करना है कि ये चीजें खानी है या नहीं खानी। तो इसके अलावा जो कारण है वो आज के टाइम में एक और है, वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। जो मानसिक तनाव है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है।
तो हमें एक मानसिक तनाव हमारे चेतन मन में भी चल सकता है और अचेतन मन में भी चल सकता है। बहुत से रोगी मेरे पास आते हैं, नहीं हमारे कोई तनाव नहीं है, लेकिन उनके अचेतन मन में कहीं ना कहीं ये तनाव चल रहा होता है जो एसिडिटी को बनाता है। तो तनाव यानी चिंता, किसी तरह की मानसिक टेंशन, ये सब चीजें आपके एसिडिटी को बढ़ाती है, डाइजेशन को कमजोर करती है। इसके अलावा तंबाकू, चाय, कॉफी, इस तरह की जो पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में लेते हैं, उनके भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पान पराग, पान मसाला भी इसी में शामिल है। तो इस तरह की चीजें जो आप खाते हैं या चाय कॉफी जैसी चीजें लेते हैं तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा पानी अगर हम दिन भर में बहुत कम पी रहे हैं तो वो भी डाइजेशन को ठीक नहीं रखेगा, और ज्यादा मात्रा में हम पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और खास करके भोजन के तुरंत बाद में हम ज्यादा पानी लेते हैं तो वो भी एसिडिटी का कारण बनता है। भोजन के बीच में घूंट घूंट पानी थोड़ा बहुत ले सकते हो, दिन में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पानी ना पिए। सुबह सुबह उठते ही आप जो उषापान करते हैं, तांबे के बर्तन का पानी हो तो वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज भी सुबह सुबह आप पानी पीते हैं वो अच्छा है, आप जितना पी सकें पिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, लेकिन खाने के बीच में आपको लिक्विड होना भी चाहिए। जैसे दोपहर के भोजन में छाछ सबसे बेस्ट है, पर अगर आपके अम्लपित है तो ज्यादा खट्टी छाछ नहीं हो, ताजा छाछ हो वो आप ले सकते हैं। लिक्विड कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ले सकते हैं भोजन के बीच में। तो ये जो खाने के नियम हैं इनको थोड़ा आप सही रखेंगे तो आपके जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में आफरा है, भारीपन है, इन सब से छुटकारा मिलेगा। हाँ, आप भोजन के नियम में भी एक बात का ध्यान रखें कि भोजन आप 2 बार ही करें, अन्न का सेवन 2 बार ही करना है। बीच के समय में आप एक आध बार फल वगैरह या कुछ इस तरह की चीजें ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं खाना है। तो ये आप इसमें और ऐड कर लें कि खाना, अन्न जो है वो 2 बार ही खाना है। अब आपको यदि ब्रेकफास्ट की भी आदत है, दिन में 3 बार की आदत है, तो आप हल्का एक टाइम हल्का ले सकते हैं। वो या तो सुबह 8 बजे आप अगर हैवी डाइट लेते हैं तो दोपहर में हल्का नाश्ता कर सकते हैं, या सुबह हल्का नाश्ता लेते हैं तो दोपहर में 12-1 बजे के आसपास आप अपना डाइट ले सकते हैं, लेकिन जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ठीक रहेगा, एसिडिटी में भी ठीक रहेगा। अब बात आती है चिकित्सा की। तो चिकित्सा में जो मैंने कारण बताए उन सबको अवॉइड करना, मैं उनको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप उसको रिवर्स करके देख लीजिए कि कारण क्या क्या है, उसमें से आपके जो कारण है उसको आप दूर खुद करें। चिकित्सा उसके बाद की स्टेप पे आती है कि अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने आसपास किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत से रोगी आते हैं जो कहते हैं ठीक हमने एंटासिड ले रहे हैं। तो एंटासिड लेना तो ऐसा ही है कि जैसे आग लगी हुई है तो आप उस पर पानी डाल रहे हो, जब भी आग लगती है आप पानी डाल देते हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बार बार में आग क्यों लग रही है। और इसी तरह सुबह कुछ खाली पेट कैप्सूल लेते हैं जो 2 रुपए से 20 रुपए तक आते हैं, वो आपके मरीज के यानी कि उसकी कैपेसिटी पे होता है या डॉक्टर के अपने स्टैंडर्ड पे होता है। वो कैप्सूल लिखता है, वो लोग खाते रहते हैं, कोई 4 महीने से खा रहा है, कोई 6 महीने से खा रहा है, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से, वो फिर उनको सुबह खाना पड़ता है। तो वो आप खा रहे हो वो केवल HCl जो एसिड बन रहा है उसको रोक रहा है, लेकिन एसिड तो बनना चाहिए। एसिड जो है वो हमारे प्रोटीन के पाचन के लिए जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और वो जरूरी भी है। लेकिन उसमें वो है कि ठीक है हम एक्स्ट्रा जो है HCl नहीं बनने दे रहे। भाई एक्स्ट्रा हमारा शरीर अगर क्यों बना रहा है उसको हम जब तक नहीं देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा क्यों बना रहा है तो वो इलाज या चिकित्सा नहीं कहलाता। वो आपका एक बार मैनेजमेंट है कि ठीक है आपके हो रहा है, आप कैप्सूल ले लिए और ठीक है, पर उसको बहुत से लोग चिकित्सा मान बैठते हैं कि भाई ठीक है ये तो खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये स्थिति आपकी जो है उचित नहीं है। तो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक को दिखा सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे सूतसेकर रस है, प्रवाल पिष्टी है, खताई पिष्टी है, शंख भस्म है, बहुत सारी एक लंबी रेंज है जो आपकी एसिडिटी या पेट की गड़बड़ को देख के उसके हिसाब से तय हो सकती है, उसकी मात्रा आपके देख के तय हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी किसी आयुर्वेद चिकित्सक से नहीं मिल रहे हैं, कुछ घरेलू उपाय यदि करना चाहते हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए खाना खाने के पहले से चालू करता हूं कि आप अदरक के बारीक बारीक पीसेज कर लें, छोटे छोटे टुकड़े काटें, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें और सेंधा नमक, जिसे उपवासी नमक भी बोलते हैं, बड़े पीस आते हैं सफेद, उनको आप पीस कर रख लीजिए। तो वो जो फलाहारी नमक है, उपवास वाला नमक है, सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसे आप थोड़ा सा अदरक के ऊपर डालें, अदरक के टुकड़ों पे थोड़ा सा नींबू का रस डालें। नींबू का रस डालने पे अदरक जो येलो कलर की है वो थोड़ी सी रेडिश कलर की हो जाएगी। तो उसके 5-7 छोटे छोटे पीसेज आप रोटी के टुकड़ों के साथ खा सकते हैं। ये आप डेली कर सकते हैं, रोज
क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको नित्य प्रयोग करने वाली चीजें हैं, आप उसको कर सकते हैं। ये अदरक का जो पीसेज हैं ये आपकी अग्नि को ठीक रखेंगे, आपके डाइजेशन पावर को ठीक रखेंगे। इसे आप कंटिन्यू लंबे टाइम तक ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं। अब बात आती है कि जलन भी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, तो आप साबुत धनिया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका साबुत धनिया है। ये साबुत धनिया, इसको आप छोटे पीस कर लें और पानी में उबाल लें और उसमें एक चुटकी सौंठ का पाउडर एक चुटकी डाल लें और उसको पिए। गरम गरम पी सकते हैं, या आप इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/4 सौंठ का चूर्ण बना के रख लीजिए। जैसे आपने 25 ग्राम सौंठ का चूर्ण ले लिया और उसमें 75 ग्राम के करीब आप उसमें ये धनिया का पाउडर मिला के रख लें और उसको 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कब्ज रहता है, कुछ ऐसी पेट साफ भी नहीं होता है, तो आप ऐसा करें, इसी में आप हरड़, जो बड़ी हरड़ के नाम से आती है, त्रिफला में हरड़ बैड़ा आंवला जो है, वो हरड़ आप ले लीजिए। 100 ग्राम हरड़ ले लीजिए, 100 ग्राम धनिया ले लीजिए और उसमें 25 ग्राम सौंठ का पाउडर डाल लीजिए। इसको आप बना के रख लीजिए। आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। सुबह और रात को 2 टाइम ले, या दोपहर के खाने के बाद और शाम को खाने के बाद में ले। तो ये कुछ दिन, महीने 20 दिन तक आप कंटिन्यू लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा, आपके एसिडिटी में आराम रहेगा। अगर आपका थोड़ा जलन ज्यादा है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि हरड़ 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम ये पीपल जो इस तरह की आती है बाजार में, ये आप पीपल देख रहे हैं, ये 100 ग्राम पीपल और 100 ग्राम हरड़ का चूर्ण मिला लें और इसमें चीनी या देसी खांड जो होती है वो और ज्यादा अच्छा है, या मिश्री का चूर्ण मिला लें। मिश्री का चूर्ण 100 ग्राम मिला लें तो 100 ग्राम पीपल, 100 ग्राम आपका जो है हरड़ हो गई और वो 100 ग्राम ही मिश्री होगी। इसको आप लेकर के ऊपर से 3 या 4 मुनक्का खाएं। 3 मुनक्का खा लें, बहुत है। मुनक्का यानी बड़ी वाली किशमिश जिसके अंदर बीज होते हैं, उसको बीज को निकाल दें। आप 3 मुनक्का खाएं और ये इसका 1 चम्मच चूर्ण लें, तो ये आपके पेट की जलन को ठीक करेगा और आपके डाइजेशन पावर को मजबूत करेगा। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो सीधा सीधा एंटासिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसिड को सीधा सीधा एक बार दबा देंगे, ये आपके डाइजेशन को ठीक रखेंगे। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपके आम बनेगा। आम का मतलब आयुर्वेद में होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड, या जो फूड एब्जॉर्ब भी हो गया लेकिन उसके बाद भी वो हमारी बॉडी के अनुकूल नहीं है, तो वो दूसरी फिर बीमारियां कई पैदा करेगा। जैसे आपके गठिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां जो है वो ये अम्लपित्त से या अजीर्ण से, या जो पेट ठीक नहीं रहता उसकी वजह से दूसरी बीमारियां पैदा होती रहती है और हम फिर उसका भी इलाज करते रहते हैं, एंटासिड भी खाते रहते हैं और दूसरी बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। लेकिन हमारे डाइजेशन को ठीक करना जरूरी है। तो आप इन सब चीजों को अपना के अपना डाइजेशन पहले ठीक करें, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो चुकी हैं।